प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। धर्म करते समय यदि अनंत कष्ट भी मिल रहे हों, अनंत प्रकार की यातनाएं भी मिल रही हों, तो उस समय उनको सह लेना चाहिए, लेकिन धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म सदा करते ही रहना चाहिए। सावधान। रामचरितमानस में भरत जी महाराज को धर्म की धुरी कहा है। क्या कहा है? धर्म की धुरी। सीधी सी बात है, बिना धुरी के रथ बेकार है। बिना धुरी के रथ बेकार है कि नहीं? ऐसे ही बिना भरत के राम जी का जीवन ही बेकार है, अधूरा है। क्या है? अधूरा है। बिना भरत के जीवन अधूरा है। एक सांसारिक बात अगर कह दे तो आप अन्यथा मत लेना। राम के छोटे भाई हैं भरत, छोटे भाई हैं भरत। अगर लोक पक्ष की व्याख्या की जाए तो भाई के बिना भाई का जीवन अधूरा है। बोलो है कि नहीं? भाई के बिना भाई का जीवन अधूरा है। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो राम के बिना, भरत के बिना राम का जीवन अधूरा है। बोले तात, राम जी स्वयं कह रहे हैं कि तात भरत तुम धर्म धुरीना, हे भरत तुम धर्म की धुरी हो। बोलो, धर्म की धुरी भरत को किसने बनाया और किसने बताया कि भरत धर्म की धुरी है? रामायण जी ने बताया है। राम अगर धर्म है तो भरत क्या है? धर्म की धुरी है। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीण। ये केवल लोक मत ही नहीं है, ये वेद मत भी है। केवल संसार वाले कहें यही नहीं, शास्त्र भी कह रहा है और राम स्वयं कह रहा है कि तुम धर्म की धुरी हो। लेकिन भरत जी जानते हो धर्म की धुरी कैसे बनी? कैसे बनी? भरत जी महाराज ने अपने जीवन में सब कुछ राम को माना। किसे माना? राम को। रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात भरत जी ने अपने जीवन में सब कुछ धर्म को माना। ठीक है ना? धर्म को माना, राम को माना। सब कुछ राम ही धर्म है, इसलिए धर्म को सब कुछ माना। राम के अलावा वो किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। धर्म के अलावा वो किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक और धर्म खड़ा हुआ है और उसके बगल में धर्म खड़ा हुआ है। याद रखना, बल्कि धन सामने खड़ा है और धर्म थोड़ा दूरी पर है। जैसे राम रूपी धर्म चित्रकूट में और राज्य रूपी धन जो है सामने। अयोध्या की घटना है, बढ़िया बात बता रहा हूं। राज्य रूपी धन सामने ही खड़ा है और राम रूपी धर्म चित्रकूट में है, थोड़ा दूर है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, भरत जी धन के प्रति आकर्षित हैं कि धर्म के प्रति? आजकल लोग धन के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? जैसे आप, सामान्य बात बता रहा हूं, अगर आपकी बातचीत किसी व्यापारिक ढंग से आपकी बातचीत हो गई, कोई सौदा बीच में तय हुआ, उसमें धन रुपया पैसा तय हो गया, लेकिन अगर कोई ज्यादा देने वाला मिल गया तो फिर आपने अपनी बात को नहीं रखा, पलट गए और आप धन के प्रति आकर्षित हो गए। आपने अपना धर्म छोड़ दिया। क्यों भाई? किसके लालच में छोड़ा धर्म? धन के लालच में छोड़ा। बोलो छोड़ा कि नहीं? सावधान। कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है किसी के घर में जाके, और उसका बेटा उसे पसंद आ गया, या बेटा वाले को बेटी पसंद आ गई और बेटी वालों को बेटा पसंद आ गया। क्यों भाई? दोनों को पसंद आ गया।
लेना देना भी तय हो गया भैया, जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम खूब देंगे। क्यों भाई? जितना हमसे बन पड़ेगा हम ज्यादा से ज्यादा स्वागत सम्मान आदि आदि जो भी दहेज आदि बर्तन आदि वस्त्र आदि दिए जाते हैं, सोना चांदी आदि विवाह में लेने देने की परंपरा है ना, हम सब देंगे। तो बात हो गई। इसका मतलब है कि बेटा बेटी का परिणय बंधन एक सनातन धर्म की परंपरा है। बोलो किसकी परंपरा है? ये सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बात होने के बाद भी बात बिगड़ जाती है। बोले बात बन गई थी, बिगड़ कैसे गई? बोले धन के लालच में आ गए इसलिए बात बिगड़ गई। क्यों भाई? धन के लालच में आके बात बिगड़ गई। इसका मतलब है कि आपने धर्म को प्राथमिकता नहीं दी, आपने धन को प्राथमिकता दी। आपने धर्म छोड़ दिया। धन के पीछे लोग धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन भरत जी महाराज ने तो धर्म के पीछे धन छोड़ दिया है प्यारे। उन्होंने अयोध्या की राज्य सत्ता को सदा सदा के लिए ठुकरा दिया है। बोलो ठुकरा दिया कि नहीं? किसके पीछे ठुकराया है? धर्म के पीछे ठुकराया। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जरै सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई। ऐसी संपत्ति में आग लग जाए, हमें संपत्ति नहीं चाहिए जो राम जी से दूर कर रही हो संपत्ति। बोलो भाई, ऐसा परिवार भी मुझे नहीं चाहिए जो मेरे प्रभु से दूर कर दे। देखो भाई, केवल धन ही नहीं, ऐसा हमें घर द्वार परिवार भी नहीं चाहिए जो हमें राम जी से विमुख कर दे। ऐसा धन नहीं चाहिए जो राम जी से मुझे विमुख कर दे। ऐसा परिवार मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से विमुख कर दे। ऐसा परिवार मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे विमुख कर दे। ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे विमुख कर दे। ऐसा मित्र मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे अलग कर दे। और ऐसा मुझे पद नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे अलग कर दे। भरत जी कह रहे हैं इस बात को। इसका मतलब है कि भरत जैसी महिमा संसार में है किसी की, लेकिन किसके कारण भरत की महिमा बढ़ी? भरत की महिमा धर्म के कारण बढ़ी। और इतनी महिमा बढ़ी कि भरत जी धर्म की धुरी बन गए हैं प्यारे भगवान राम के मत से कि तात भरत तुम धर्म धुरीना और लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। जो जग जन्म न हो तु भरत को सकल धर्म धुरी धरनी। धरत को सकल धर्म धुरी धरनी। धरत को ऐसी धुरी बन गए मजबूत भरत कि जितने प्रकार के धर्म हैं उन सभी धर्मों को धारण कर लिया। समझ गए हो ना? सभी धर्मों को धारण कर लिया। इतनी